हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेट 11 को अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर सेट 11 में क्वेश्चन होगा आपका 600 से लेकर 650 तक। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? ऑब्वियसली रेडी होंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन के लिए वही वापस से 3 से 5 सेकंड आपको टाइम देंगे, उसके बाद आपको आंसर देना होगा। लाइव चैट स्टार्ट है, आप लोग बस आंसर देना स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फियर ऑफ टेलिंग लाइज। ठीक है, झूठ बोलने से आपको डर लगता है। बहुत अच्छी बात है, झूठ वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। तो फियर ऑफ टेलिंग लाइज का मतलब क्या हो जाता है, क्या होगा करेक्ट आंसर? और इसका करेक्ट आंसर होगा मिथोफोबिया। जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिथोफोबिया। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आप झूठ नहीं बोलना पसंद करते, एक तरह से आपको डर लगता है कोई फॉल्स स्टेटमेंट देने में, तो मिथोफोबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अ पर्सन एम्प्लॉयड एज अ कार ड्राइवर फॉर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। आप लोग देखते होंगे कि जैसे सलमान खान है, उसका ड्राइवर है, मोदी है, उनके ड्राइवर होंगे। सब लोगों का जो इंपॉर्टेंट पर्सन जो गाड़ी एक्चुअली चलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट पर्सन लोगों का, उसको हम क्या कहते हैं? यस, यू आर राइट, चौफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड परफॉर्मेंस आप लोगों का, चौफर राइट आंसर हो जाएगा। वॉकिंग इन स्लीप, अब देखिए आप नींद में हैं और उसके बाद आप चल रहे हैं, वॉकिंग इन स्लीप को क्या कहते हैं हम लोग? गाइस जल्दी, यस, सोमनाब्यूलिज्म जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमनाब्यूलिज्म, सोमनाब्यूलिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लॉक्यूज्म जो है, ठीक है, सोमनी लॉक्यूज्म, इसका मतलब क्या हो जाता है? सोमनी लॉक्यूज्म का मतलब हो जाता है कि आप नींद में हैं और बरबर 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 भूल रहे हैं। ठीक है ना, नींद में बोलने वाले को लॉक्यूज्म कहते हैं। ओके, और ब्यूलिज्म कहते हैं चलने वाले को। और हेल्यूसिनेशन किसको कहते हैं? अब जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, हेलुसिनेशन इसको हम कहते हैं आपको। एन आइडियाज या थॉट्स, मतलब जो चलता रहता है आपके माइंड में, जो कि वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलिए, और ऑब्सेशन का मतलब पता ही है, पागलपन एक तरह से हो जाता है आइडियाज को लेकर, थॉट्स को लेकर। अब पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, आपका कोई पर्टिकुलर मेथड है काम करने का, उसको हम क्या कहते हैं? कि ये जैसे कि नहीं होता है मेरा, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ किसी चीज़ में तो बोलता हूँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। कुछ लोग और होते हैं वो अपने तरीके से बोलते हैं, या कोई काम होता है वो अपने तरीके से करता है, उसको हम क्या कहते हैं? यस यस यस, वेरी गुड, मोडस ऑपरेंडी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोडस ऑपरेंडी। वेरी गुड। अब 14 लाइन पोएम्स, अब 14 लाइन पोएम्स को हम क्या बोलते हैं? ये हम लोग कर चुके हैं पहले, तो 14 लाइन्स पोएम को हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, सोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनेट का मतलब क्या होता है? 14 लाइन्स जो पोएम होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और बैलेड का किसको कहते हैं? बैलेड का मतलब होता है कोई ऐसा सॉन्ग या पोएम जिससे स्टोरी नैरेट होता है, ठीक है, दैट टेल्स अ स्टोरी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। वेरी गुड, इसका मुझे पता है, फ्लोरा इसको कहते हैं आंसर। ठीक है, फ्लोरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरा का मतलब होता है कि द प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया या टाइप ऑफ इन्वायरमेंट और अ पीरियड ऑफ टाइम को हम फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर एनिमल की बात करें तो वहां पर फौना का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फौना का, द एनिमल्स लिविंग इन एरिया और इन अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, उसको हम फौना कहते हैं। तो प्लांट से रिलेटेड को फ्लोरा कह दिया हम लोग, और जो एनिमल है उससे हम फौना कह दिए। ट्रिक आप याद करने का यही है कि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए फ्लोरा में एफ एल लगा हुआ है और फौना में एफ ए लगा हुआ है। तो देखिए अब इसको आप प्लांट कर दीजिए तो पी के बाद एल आता है तो प्लांट से हो जाएगा। एनिमल है तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल लग जाएगा, फौना हो जाएगा। ठीक है गाइस, वेरी गुड। कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, अब इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं? एसएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लाइफ में कोई सा भी काम हो, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किसी चीज़ को लगातार मेहनत करते रहते हैं, कांस्टेंट एफर्ट्स लगाते हैं, उसको हम परसरवेरेंस कहते हैं हम लोग। ठीक है, वेरी गुड, निरंतर प्रयास को हम परसरवेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्डी, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस को हम क्या कहते हैं? जो मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली रेडिकुलस है, बेकार है, उसको हम क्या कहते हैं? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, एब्जर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, एब्जर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अ विवेसियस एंड लिवली एक्सपीरियंस इज सेड टू बी। ठीक है, अ विवेसियस एंड लिवली एक्सपीरियंस इज सेड टू बी क्या हो जाएगा फाइटर्स? क्या है इसका करेक्ट आंसर?
यस, सेंटिलेटिंग जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, A1 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज, जब दो लोगों के बीच में दंगा नहीं, झगड़ा वगड़ा हो जाता है कुछ, मतलब एक तरह से उनके बीच में थोड़ा कोल्ड वॉर चल रहा है और उसके बीच में कोई आदमी उसको समझाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, वैसे को क्या कहते हैं, यस, मेडिएट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, जो आदमी सेटलमेंट कराता है मेडिएट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेडिएट, ठीक है। टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट एंड, एक मिनट, टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, इसका करेक्ट आंसर मूर हो जाएगा, ठीक है, मूर, MOOR, मूर, मूर का मतलब क्या हो जाता है कि टू अटैच ए बोट या शिप इटीसी टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, या मतलब किसी रोप से या एंकर से उसको हम अटैच करते हैं, उसको हम मूर कहते हैं, ठीक है। टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये भी हम लोगों ने बहुत बार किया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यस, दोष मुक्त, एक्यूट, आप जो भी आपके ऊपर दोष लगा उससे आप एक्यूट हो गए, बच गया, ठीक है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से ही नफरत करे वैसे इंसान को क्या कहेंगे हम लोग, वेरी गुड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिस एंथ्रोप, यस, मिस एंथ्रोप का मतलब क्या हो जाता है कि अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ठीक है, अवॉइड्स करते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी होता है एक तरह से कि मतलब कोई अच्छा, मतलब कोई मतलब दान पुण्य वाला आदमी होता है, नहीं कि मानव जाति के लिए कुछ अच्छा काम करता है, उसको हम ये कहते हैं, जो गरीब लोग होता है, जो नीडी होता है, उसको पैसा वैसा दे देता है, ठीक है। मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आदमी जो कि वोमेन से हेट करता हो, और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब तो आपको पता ही है, जो कि थोड़ा सा अच्छे ऐसे लोग अच्छे होते हैं मानव जाति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन, इम्पोज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई चीज करने से इम्पोज करता है, रोकता है उसको, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलकम एक्सपेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, अनवेलकम एक्सपेक्ट ऑफ अ सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यस, फ्लिप साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, फ्लिप साइड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फीलिंग अनॉयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, ठीक है, फीलिंग अनॉयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यस, इंडिग्नेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंडिग्नेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीलिंग अनॉयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। वॉकिंग इन स्लीप, ये तो अभी हम लोगों ने किया, वॉकिंग इन स्लीप को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन तो आता ही होगा, सोमनाब्यूलिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्टिस्टिक्स, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन को हम बोलते हैं रेंडिशंस, ठीक है ना, रेंडिशंस इसका हो जाएगा मतलब, ठीक है, मतलब इसका ये हो गया कि ऐसा परफॉर्मेंस, मतलब जो परफॉर्मेंस होता है, सॉन्ग हो गया, पीस ऑफ म्यूजिक हो गया, इसके द्वारा जो कुछ परफॉर्मेंस होता है उसको हम रेंडिशन कहते हैं, ठीक है। डैट विच कैन नॉट बी अवॉइड, मतलब अब इसका क्या हो जाएगा कि डैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्या आप एसएससी में जीके या इंग्लिश को अवॉइड करके आप पास कर सकते हैं, कभी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनएविटेबल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसको टाला ना जा सके, ठीक है, इनएविटेबल। फिर होता है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर, ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, ये तो बहुत बार हो चुका है 620, इमिग्रांट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अपना कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में रहने जाते हैं, इमिग्रांट करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, ठीक है, बुरे तरीके से जो डिसलाइक मतलब आप दिखाते हैं, मतलब आपको वो पसंद नहीं है, तो शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्ट्रिक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट इस मतलब वन वर्ड के हिसाब से स्ट्रिक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि अ प्लान रूट ऑफ जर्नी, ठीक है, अ प्लान रूट ऑफ जर्नी वापस से बहुत बार हो चुका है, इटिनरी इसका करेक्ट आंसर होता है, वेरी गुड। अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और अ पर्सन इन डिफिकल्टीज, कोई ऐसे पर्सन है जो कि डिफिकल्ट में है, उसको आप लोगों ने आप उसको आप हेल्प करते रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? अब मर्सनरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मर्सनरी, ओके, ठीक है। अब आपका हो जाएगा स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी। स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है ना इंपॉर्टेंट, वही हो जाएगा यहां पर, ओके। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, ठीक है, विदाउट इंटरप्शन का क्या हो जाएगा? कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? परपेचुअल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, परपेचुअल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है स्टोरी टेलिंग का, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अरैन काउंटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। अब स्किन डिजीज को हम क्या कहते हैं? स्किन डिजीज को क्या कहते हैं? यस, ये भी हो चुका है हम लोगों का। डर्मेटोलॉजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किन डिजीज से रिलेटेड को हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। और ऑर्थोपेडिक्स ये तो पता ही है, जो कि जॉइंट हो गया, मतलब बोन्स, ये सबसे ऑर्थोपेडिक्स हो गया। स्पाइन्स एंड द जॉइंट्स को कहते हैं, ठीक है। इंडोक्राइनोलॉजी इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसमें आप इंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स है उससे रिलेटेड स्टडी को कहते हैं, मतलब उसके मेडिकल स्टडी को कहते हैं। और जाइनोकोलॉजी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो एक मेडिकल स्टडी होता है इन वोमेन स्पेशली ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको हम ये कहते हैं हम लोग, ठीक है। अ पर्सन इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, व्हाट इज द राइट आंसर? ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज जहां पे बहुत ज्यादा रहता है वहां पर क्या कहते हैं? रेड टैपिज्म बोलते हैं, ठीक है, रेड टैपिज्म इसका करेक्ट आंसर है। वन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, मतलब बिना आप इन्विटेशन दिए हुए इंटर कर जाना, इसको क्या कहते हैं? इंट्रूडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंट्रूडर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंट्रूडर। बर्गलर किसको कहते हैं? बर्गलर का मतलब होता है कि कोई थीफ हो गया या कोई रोबर हो गया, वो इंटर करता है बिल्डिंग में चुराने के पर्पज से, उसको हम बर्गलर कहते हैं। और इंट्रूडर हो गया कि आप मतलब बिना परमिशन के घुस जाना कहीं अंदर में, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, खाने योग्य नहीं है, इसको क्या कहते हैं? ये तो भी हो चुका है, इनएडिएबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनएडिएबल। अ रेकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, अ रेकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, जिसको मतलब चुराने का कुछ ज़्यादा ही इच्छा रहता है उसको। कैप्टोमेनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्टोमेनिया आपका करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी के रेपुटेशन को खराब कर देना, बदनाम कर देना, डिफेमेशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफेमेशन। नेक्स्ट हो जाएगा स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट स्पीक एंड गिव होलसम मोरल स्टोरी, ठीक है, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेबल एक तरह का ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी सब टाइप का होता है, कोई मोरल लेसन होता है जानवरों से रिलेटेड, और उसके द्वारा जो है हम नैरेट करते हैं क्वेश्चन को, कोई मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि अच्छा आपको लेसन मिलता है सीखने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान के अस्तित्व को न मानना, एथिस्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, मतलब फ्री हो जाना सारे ब्लेम से, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोनिरेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक्सोनिरेट। नेक्स्ट हो जाएगा दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड को हम क्या बोलते हैं?
इनडेलिएबल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, इनडेलिएबल। ठीक है, इनडेलिएबल, इनडेलिएबल का मतलब उसी तरीके से है कि मतलब जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, वही होता है इनडेलिएबल, डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, आग जो है जानबूझकर लगा देना किसी बिल्डिंग में, आग लगा दिए है बिल्डिंग में। ठीक है, आर्सोनिस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्सोनिस्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा क्रिमिनल या जो एक बदमाश होते हैं जो कि इलीगली जो है आग लगा देते हैं किसी के प्रॉपर्टी में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट को क्या कहते हैं, जो अकाउंट सब देखता रहता है, ऑडिटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑडिटर। ओके, कन्फर्ड एज एन ऑनर, कन्फेर्ड एज एन ऑनर को क्या कहते हैं हम लोग, यस, ऑनररी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है टू ब्यूरियल ऑफ अ कॉर्प्स, टू ब्यूरियल ऑफ ए कॉर्प्स को मतलब क्या कहते हैं हम लोग, ये सब नया वर्ड सब है। ठीक है, ये सब नया वर्ड सब है। इंटरमेंट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुरियल ऑफ कॉर्प्स को हो जाएगा तो क्या होता है, इंटरमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरमेंट का मतलब होता है द रिचुअल प्लेसिंग ऑफ अ कॉर्पस इन अ ग्रेव। ओके, अ स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, एंशिएंट थिंग्स पुराने चीज़ों को स्टडी को हम क्या कहते हैं, ये तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा कि आर्कियोलॉजी यही होता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है हिस्ट्री से, मतलब पुराने चीज़ों को आप वहाँ पर उस चीज़ के बारे में आप करते हैं, सर्वे करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आर्कियोलॉजी होता है। ठीक है, यहाँ पर फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, ये मतलब इसका इसमें होता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स, तो फिजियोलॉजी हम कहते हैं उसको। ठीक है, इथनोलॉजी किसको कहते हैं, इथनोलॉजी होता है जहाँ पर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन रेसेस के बारे में। ठीक है, जूलॉजी जो है एनिमल से रिलेटेड होता है, उसके मतलब ये होता है जूलॉजी। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु डिजर्व ऑल प्रेज, जो सभी प्रेज के लिए वो डिजर्व करता है, जैसे कि अभी जैसे कि कोई भी हो गया, महात्मा गांधी ये डिजर्व करते हैं प्रेज के लिए, देश में और कोई अच्छा काम कर रहा है वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो डिजर्व हु ऑल प्रेज क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लॉडेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉडेबल इसका मतलब भी होता है, ऐसे भी लॉडेबल का मतलब प्रेज होता है। ठीक है, कुछ हाई लेवल का प्रेज होता है। वन हु इज स्किलफुल, जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, डेक्स्टरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेक्स्टरस। ठीक है, डेक्स्टरस इसका करेक्ट आंसर है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो कानून से भागता हो, जैसे नीरव मोदी। ठीक है, भाग रहा है उसको क्या कहते हैं, फ्यूजिटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो भगोड़ा होता है। ठीक है, फ्यूजिटिव, अ पर्सन हु हैज escaped और रनिंग अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, फ्यूजिटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वन ऑफ वंस ओन फ्री विल, जो अपने हिसाब से काम करता हो। ठीक है, मतलब नहीं होता अपने हिसाब से काम करने वाला, जैसे इस वक्त मैं हूँ। ठीक है, तो वॉलेंट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वॉलेंट्री होता है वन हु ओन्स फ्री विल का मतलब वॉलेंट्री हो जाता है। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कुछ प्लान व्लान नहीं करता, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, इसको क्या कहते हैं, इम्प्रोविडेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये न्यू हो गया एक तरह से, इम्प्रोविडेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मतलब वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा आप नहीं सोच रहे हैं, बस प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं। इम्प्रोविडेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तभी ना पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, मतलब कि आपके फ्यूचर के हिसाब से आपके कुछ सैलरीज के अमाउंट को कट करके जमा किया जाता है सेविंग्स अकाउंट में। ठीक है, तो उसी तरीके से इन प्रोविडेंट का मतलब होगा कि आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत लंबे समय तक आपको अगर आपको एक्सपीरियंस उसका कहते हैं वेटरन कहते हैं, क्या कहते हैं, वेटरन। नेक्स्ट हो जाएगा टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल। ठीक है, टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल को क्या कहते हैं हम लोग, इनटेस्टेड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 इनटेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके स्क्रीन पे, वन हु इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, वन हु इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स को हम क्या कहते हैं, जो कि दूसरों के वेलफेयर के लिए वो बहुत ज़्यादा
मतलब अच्छा सोचता रहता है एनी टाइम, तो एल्ट्यूरिस्ट परोपकारी इसको हम कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। ओके, और ये ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं। एक डायलॉग है ना कि तुम मुझे, नहीं डायलॉग कैसे है, हाँ डायलॉग ऐसे है कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते बट मुझे अवॉइड भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो बट तुम, अब सॉरी इसको आप कमेंट करके बताइएगा क्या डायलॉग है, लेकिन था एक ऐसा डायलॉग। इसको क्या कहते हैं 650 का, जिसको अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं, तो इनएविटेबल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनएविटेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट 6 को कंप्लीट कर लिया है। ओके, सेट 6 कंप्लीट हो चुका है। टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है जो वहाँ पे होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये टेस्ट मैंने ले लिया, आज थोड़ा टाइम से डिस्ट्रैक्ट हो गए, लेना था कब और ले कब रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेस्ट आप दे दिए, कुछ देर के बाद मैं स्टैटिक जी का भी टेस्ट अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।